नमस्कार दोस्तों, मैं मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल आरजे एजुकेशनल वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से आने वाले प्रश्नों की, और इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। यहाँ से लॉट्स ऑफ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और पूछे भी जाते हैं, बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। तो आइए आज समझेंगे इन प्रमुख नृत्यों को। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, जिसमें सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है चरकुला किस क्षेत्र का नृत्य है। तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। दोस्तों, सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को एक साथ रखकर यह नृत्य किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। तो चरकुला जो नृत्य है वह ब्रज से संबंधित है, जबकि पाई डंडा बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। जबकि पाई डंडा के साथ ही राई नृत्य भी बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य है। तो ये दो आपको एक साथ ही याद रखने हैं, एक पाई डंडा और एक राई नृत्य, दो प्रमुख नृत्य बुंदेलखंड के हैं। जबकि कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में कोल जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कोल जनजाति द्वारा किया जाता है और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में किया जाने वाला यह नृत्य है। अगले नृत्य की तरफ बढ़ेंगे। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है और जौनपुर के क्षेत्र में किया जाता है। जबकि सेरा नृत्य या सैरा नृत्य कहें तो यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है। और बुंदेलखंड की धरती, जब आप जानते हैं, अधिकतर सूखा रहता है, और जब बारिश होती है तो इसी के खुशी के उपलक्ष्य में वहाँ की युवाओं द्वारा वर्षा ऋतु में सैरा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा कठघोड़वा नृत्य, धोबिया नृत्य, धीवर नृत्य, यह तीनों नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य हैं। जबकि कार्तिक नृत्य एवं देवी नृत्य ये भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में किए जाने वाले नृत्य हैं। वहाँ की कुल देवी को अन्न चढ़ाकर यह सम्मान दिया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, और उस उपलक्ष्य में एक नृत्य किया जाता है जिसे देवी नृत्य कहा जाता है और बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, यह तीनों नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं, और कभी कभी यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि रास नृत्य या झूला नृत्य और या मयूर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो ये 7-8 जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं ये अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जामों में, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कर्मा नृत्य, पाई नृत्य, चरकुला और सैरा नृत्य। कम से कम इन चारों को तो आप याद ही रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य, तो यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, और यह कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो कथक। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ था। उत्तर प्रदेश के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक नृत्य की शुरुआत हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और विद्याधीन ने कथक में हुमरी का प्रचलन किया था, जिसे घूमकर लोग नृत्य के दौरान एक जो प्रचलन स्टार्ट हुआ उसको विद्याधीन ने किया था कथक में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। और प्रमुख कथक नृत्यकार, यहाँ से कभी कभी मिलान के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन। तो प्रमुख कथक नृत्यकार में विद्याधीन, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। शंभू महाराज का संबंध भी पूछा जाता है, तो ये लखनऊ घराने से थे। और सितारा देवी, शिवानंदन मिश्र, बड़े रामदास, जिनका संबंध बनारस घराना से था, आदि रहे। तो यहाँ से दो तो मुख्य खास करके आपको याद रखना है कि शंभू महाराज लखनऊ घराना से संबंधित थे, बड़े रामदास बनारस घराना से संबंधित थे, और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज ये तीनों कानपुर संबंधित थे। और यहाँ से भी मिलान के लिए बन जाता है कि प्रमुख कथक नृत्यकार कौन थे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रमुख लोकगीत, जिसमें कजरी प्रमुख है
कजरी जो मिर्ज़ापुर एवं वाराणसी के क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्यों में शुमार है। तो मिर्ज़ापुर एवं वाराणसी में कजरी लोकगीत गाया जाता है, जबकि आल्हा बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। होरी एवं रसिया ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, जबकि इसुरी काग बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। सोहर जो कि पूर्वांचल के क्षेत्रों में जब बच्चों का जन्म वगैरह होता है किसी विशेष उपलक्ष्य में तो यह गीत गाया जाता है, जिसे सोहर कहते हैं। तो पूर्वांचल के क्षेत्र में प्रमुख रूप से गाया जाता है और अवध के भी क्षेत्रों में अधिकतर यह गाया जाता है सोहर। छठवा चैता एवं चैती, यह दोनों भी पूर्वांचल के क्षेत्रों में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। तो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य एवं लोकगीत, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ास करके अभी तक के एग्जामों में लोक नृत्यों में ज़्यादातर पाई डंडा एवं कर्मा नृत्य से, जबकि शास्त्रीय नृत्य में एक ही शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। जबकि प्रमुख लोकगीत की बात करें तो सोहर एवं कजरी अधिकतर पूछे जाते रहे हैं। एक बार पुनः रिकॉल करेंगे दोस्तों, चरकुला क्षेत्र जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, पाई डंडा एवं राई, पाई राई याद रखेंगे, पाई राई दोनों बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। कर्मा नृत्य जो कि कोल जनजाति द्वारा कोल जनजाति कर्मा नृत्य कोल जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, जबकि यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, याद रखेंगे इसे। और लोकगीतों में बात करें तो कजरी मिर्ज़ापुर से एवं वाराणसी संबंधित है, जबकि सोहर पूर्वांचल के क्षेत्रों में गाया जाने वाला लोकगीत है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।